नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द समाचार पत्र और मैं हूं कीर्ति तिवारी। जिस पल का सबको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। जहां सबकी निगाहें टिकी थी उस घड़ी का सबको इंतजार था वो पल आ चुका है। आपको बता दें कि जितने भी राजनीतिक दलों ने अपने दिलों की धड़कन थाम रखी थी यह सोचकर कि अब आगे क्या होगा, उनकी दिलों की धड़कन जो है वो फिर से धड़कने लगी है। साथ ही साथ हमारी झारखंड की जनता को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो पल भी आ चुका है। जहां जिस चीज़ पर पर्दा डला था अब वो पर्दा भी उठ चुका है। आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं घाटशिला उपचुनाव की। जी हाँ, जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमारी झारखंड की जनता है, सबकी निगाहें सिर्फ एक ही चीज़ पर टिकी थी कि घाटशिला उपचुनाव में आखिर क्या होगा, घाटशिला उपचुनाव का प्रत्याशी कौन होगा, घाटशिला उपचुनाव में जीत किसकी होगी। अब बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि घाटशिला उपचुनाव जो है वो 11 नवंबर को होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस 11 नवंबर के दिन जीत का सेहरा जो है वो किसके सर बंधेगा। क्या ये जीत का सेहरा महागठबंधन के खाते में जाएगा या फिर यह जीत का सेहरा जो है वो बीजेपी के खाते में जाएगा, इस पर से भी पर्दा उठ चुका है। जीत जो है वो सुनिश्चित हो चुकी है, लेकिन किसकी, ये सब हम आपको बताएंगे आज के इस रिपोर्ट में। और हमारे साथ कौन जुड़ा है? हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी विशाल, जो परत दर परत जितनी भी बातें मैंने आपसे कही उससे एक एक करके वो पर्दा हटाएंगे। यानी जीत किसकी होगी, प्रत्याशी कौन होगा, और सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही बता दिया कि चुनाव किस दिन होगा, 11 नवंबर को चुनाव होगा, लेकिन गिनती के बाद सेहरा किसके सर सजेगा ये बताएंगे हमारे सहयोगी विशाल। विशाल, जिस पल का सबको इंतजार था, सभी की सांसें थमी थी कि भाई घाटशिला उपचुनाव कब होगा कब होगा कब होगा, इलेक्शन कमीशन ने इसका खुलासा कर दिया 11 नवंबर को, यानी कि छठ के बाद जो है वो घाटशिला उपचुनाव होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रत्याशी, दो प्रत्याशी, जीत का सेहरा एक के सर, जीत सुनिश्चित हो चुकी है लगभग, लेकिन जनता को इंतजार है उस नाम का कि जीत किसकी होगी। देखिए, कौन कब क्यों और कैसे वाली राजनीति में जो झारखंड के जो राजनीतिक दल है वह फंसते हुए दिख रहे हैं। देखिए, सबको इंतजार था कि घाटशिला उपचुनाव कब होगा, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरे झारखंड सहित बिहार में यह जो खबर है तेज़ी से दौड़ लगाई और यह जो खबर है दौड़ते दौड़ते झारखंड में भी पहुंची। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि घाटशिला में विजयी कौन होगा। एक और देखें तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उनकी ओर से जो प्रत्याशी हैं रामदास सोरेन के बेटे, वह लगभग तय हो चुके हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं सोमेश सोरेन की। लेकिन सबसे बड़ा धमाका भारतीय जनता पार्टी से होगा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना प्रत्याशी का ऐलान क्यों नहीं किया है, यह जो सवाल है राजनीतिक गलियारों में तैर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर बैठक हुई थी। चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे और चाहे जो भी हो, सबके मन में एक ही सवाल था कि घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी फैसला कब लेगी, कैसे लेगी और कौन होगा प्रत्याशी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। बाबूलाल मरांडी हो या चंपाई सोरेन हो, उनका कहना है कि जो हमारे आला कमान है, जो शीर्ष कमान है, वह इस पर फैसला लेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें, जिस प्रकार से सोमेश सोरेन का नाम उछाला जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से वही प्रत्याशी होंगे, और खास कर घाटशिला में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कि जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं वह पहले से ही कर रहे थे कि सोमेश सोरेन ही इस बार प्रत्याशी बनाए जाएंगे। लेकिन देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसे फैसले लेने के लिए जाने जा रहे हैं आजकल कि किसी की भी नींद उड़ा सकते हैं, खास कर विपक्ष का। हमने देखा 2024 के चुनाव के समय में कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं वह लग चुके थे कि कैसे इस बार गठबंधन दल को हराया जाए, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो कुर्सी है उसे गिराया जाए। लेकिन हुआ क्या, हेमंत सोरेन ज़्यादा ताकत के साथ 2024 विधानसभा चुनाव जीतते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें मिलती हैं। तो इस बार भी कयास लगाया जा रहा है। देखिए, सब जगह एक ही चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सोमेश सोरेन को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, यह लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन देखिए, इसके पीछे भी पर्दा छिपा हुआ है और यह पर्दा कब खुलेगा यह भी लोगों को पता चल जाएगा। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चंपाई सोरेन लगे हुए हैं अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को लेकर।
कहा भी जा रहा है कि बाबूलाल सोरेन ही प्रत्याशी होंगे, क्योंकि वह अभी गांव-गांव जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों से यही विनती कर रहे हैं कि इस बार अगर जनता उन्हें मौका देती है। विशाल विशाल कहते हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। यहाँ पर जो भेद है, एक तरफ सोमेश सोरेन, एक तरफ बाबूलाल सोरेन, एक तरफ जो है वो महागठबंधन की इज्जत दाव पर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट जो है वो मिलेगा, सब जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाबूलाल सोरेन और चंपई सोरेन का जो वर्चस्व, क्योंकि चंपई सोरेन के साथ यहाँ पर दो बातें काम आती है, बीजेपी का साथ और प्लस जेएमएम के उन कार्यकर्ताओं का साथ जो चंपई सोरेन ने जेएमएम में रहकर कमाया। इसे आप क्या कहेंगे, चंपई सोरेन के लिए और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट कहेंगे अगर बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी बनते हैं तो, या फिर हेमंत सोरेन जिस तरह से सिंपैथी के लाइन पर चल रहे, क्योंकि हमने पहले भी जगन्नाथ महतो की पत्नी जब चुनाव में उतरी थी तब हमने बेबी देवी के तौर पर ये चीज देखा था कि सिंपैथी वोट तो मिलता है। तो अब यहाँ पर कौन सा फंडा काम करेगा, सिंपैथी फंडा काम करेगा या फिर जो चंपई सोरेन ने खुद के कार्यकर्ताओं को कमाया बीजेपी से या फिर जेएमएम से? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कोल्हान जो प्रमंडल है उसमें 14 विधानसभा सीटें हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मात्र एक सीट आई थी, वह भी चंपई सोरेन सरायकेला की सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किए थे। तो देखिए, एक तो प्लस पॉइंट है कि चंपई सोरेन जो कि टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हैं कोल्हान में, उनका तो डंका बजता है। बाकायदा उन्होंने 2024 में उनकी ओर से ये कोशिश की गई थी। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि 14 में से कम जो 6-7 सीटें हैं वह चंपई सोरेन की मदद से आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक पर्दा नहीं उठा पाई है। दूसरी ओर अगर हम देखें झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो रामदास सोरेन 3 बार से वहाँ पर विधायक रहे, उनका वर्चस्व रहा है, मंत्री भी रहे। तो ऐसे में आपने जो सिंपैथी वोट की बात की, यही कारण तो है कि वहाँ पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वह पहले से ही मांग कर रहे हैं कि सोमेश सोरेन को ही प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन हो सकता है कि इसमें भी खेल पलट जाए, हो सकता है कि सोमेश सोरेन की मां को वहाँ से टिकट दे दिया जाए, क्योंकि देखिए अब हेमंत सोरेन भी जान चुके हैं कि किस चाल को कैसे और कब चलना है। यही कारण है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे की ओर निगाह कर, बिल्कुल सही कहा कि किस चाल को कैसे चलना है, ये अब हेमंत सोरेन जान चुके हैं। लेकिन एक चीज हम अक्सर देखते हैं कि जब विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव की बात होती है तो बीजेपी अपने पत्ते सबसे पहले खोलती है, हमने ये देखा है। और महागठबंधन जो है वो सबसे लास्ट में। कई बार तो हम ये भी सोचते हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के प्रत्याशियों का वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब उपचुनाव की बारी आती है तब हमने देखा है कि उपचुनाव में ठीक बीजेपी उल्टा काम करती है। पहले महागठबंधन अपने प्रत्याशियों को उतारता है, उसके बाद बीजेपी जो है वो अपने प्रत्याशियों को उतारती है। इसे क्या कहेंगे, इसे वाकई कोई खेल कहेंगे, डर कहेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो घाटशिला उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए इज्जत और सम्मान की बात है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो महागठबंधन के लिए यह दांव लगा हुआ है कि पहले यह जो सीट थी उनके पास थी, इस बार कहीं खिसक ना जाए। यही कारण है कि औपचारिक तौर पर अगर हम देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह ऐलान नहीं किया गया अधिकृत रूप से कि हाँ सोमेश सोरेन ही वहाँ से प्रत्याशी होंगे। यानी कि पर्दे के पीछे अभी भी बहुत सारा खेल झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर चल रहा है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन ही वहाँ से प्रत्याशी बनाए जाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। हमने देखा भी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, यानी कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। हो सकता है कि उनका भी घाटशिला उपचुनाव को लेकर उनका भी फैसला लिया जाएगा, उनका भी मंतव्य लिया जाएगा, उनका भी विचार लिया जाएगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई सारे नाम हैं जो अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और वह यह दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट दे दिया गया तो घाटशिला सीट को जीतकर वह लोग भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। लेकिन जो सबसे चर्चित नाम है वह है बाबूलाल सोरेन की, कि उन्हें ही टिकट मिलेगा, क्योंकि 2024 के समय में उन्हें दिया गया था। लेकिन यहाँ पे भी एक सबसे बड़ा सस्पेंस छिपा हुआ है कि जिस प्रकार से घाटशिला में चुप्पे चाप वाली जो रणनीति है वह चली जा रही है। सोमेश सोरेन भी घर घर जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाबूलाल सोरेन भी जा रहे हैं, वहाँ पर घर घर में जाकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ उनके पिता यानी कि चंपई सोरेन हर गली में, हर मोड़ में दिखाई दे रहे हैं। चर्चा तो यहाँ तक हो रही थी कि हो सकता है कि चंपई सोरेन ही
भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी वहाँ पर मौका दे सकती है। इस प्रकार की भी बातें को उछाला जा रहा था। लेकिन देखिए, राजनीति में बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं, बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं, वह तब जाकर खुलता है जब जो विभिन्न राजनीतिक दल है अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान करती है, फिर उन पर चर्चा होता है कि आखिरकार इन्हें ही क्यों टिकट दिया गया। तो इसी रणनीति पर चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो और भारतीय जनता पार्टी हो, वह काम कर रही है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट कांग्रेस ने देने का काम किया। जो प्रदीप बालमुच्चू की नाम हो रही थी कि हो सकता है कि कांग्रेस भी दावा करे कि घाटशिला में उन्हें टिकट दे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, साफ तौर पर कह दिया कि महागठबंधन की ओर से ही प्रत्याशी होगा, कांग्रेस पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन जो झारखंड में मौजूदा समय में सत्ता में भी है, वह यह दिखा चुकी है कि इस बार अगर घाटशिला में उपचुनाव में अगर कोई जीतेगा तो वह महागठबंधन का प्रत्याशी भी होगा। और बाकायदा आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता है मनोज पांडे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम लोग वहाँ से चुनाव जीतेंगे, लेकिन जब परिणाम आता है तो जस्ट उल्टा पलट जाता है, सारा खेल पलट जाता है। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार भी जो घाटशिला की जनता है वह हमारे साथ खड़ा है। रामदास सोरेन ने जिस प्रकार से वहाँ काम किया है, अभी भी जनता को भरोसा है और इस बार भी जो वहाँ की जो सीट है वह महागठबंधन ही जीतेगी। लेकिन देखिए, दूसरी ओर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को खास कर बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, सब के ऊपर निगाहें टिकी हुई है कि कैसे ये सारे जो दिग्गज है मिलकर घाटशिला की जो सीट है वह भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, या आगे क्या कुछ हो सकता है, या तो प्रत्याशी का जब नाम का ऐलान होगा तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि घाटशिला में जिसके सिर ताज सजेगा वह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आने वाले समय में भी उस क्षेत्र में उसका प्रभाव अधिक होगा। क्योंकि अभी देखिए मात्र एक सीट में उपचुनाव हो रहा है झारखंड में, और यही उपचुनाव आने वाले समय की जो रणनीति है और क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या कुछ प्रभाव होगा, वह भी तय करेगा। क्योंकि झारखंड में कुर्मी आदिवासी विवाद भी चल रहा है, दोनों जातियां किस और जाति हैं यह भी इस उपचुनाव में तय हो जाएगा। चलिए, तो जिस तरह से कहते हैं राजनीति में एक चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं, ठीक उसी तरह एक निर्णय के पीछे जो है वो कई खेल होते हैं। खेल से हम धीरे धीरे पर्दा हटा रहे हैं। कई बातों से हमने आपके समक्ष जो है वो पर्दा हटा दिया। आपको अब सब कुछ साफ हो गया होगा कि प्रत्याशी कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता और किसके प्रत्याशी बनने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि घाटशिला उपचुनाव जो है वो 11 नवंबर को होगा। लेकिन प्रत्याशियों पर जो है वो अभी भी एक पर्दा जो है वो पड़ा हुआ है। वो पर्दा नाम का है कि आखिर किसका नाम जो है वो सामने आएगा। नाम 2-3 चल रहे हैं, लेकिन मुहर किस पर लगेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले समाचार पत्र जो है वो आप तक इस बात को जरूर पहुंचाएगा। जैसे ही हम तक खबर आएगी कि वह नाम कौन है, हम सबसे पहले उसे आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए।